क्या कांग्रेस के अंदर टूट का सिलसिला जो मध्य प्रदेश में हमने देखा वो अब गोवा में दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के 8 विधायक, गोवा में जो 11 विधायक थे उनमें से जो 8 विधायक हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। और वो भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा है। तो कांग्रेस अभी जिस मोड में चल रही है वो जोड़ने के मोड में तो है, लेकिन उनके अंदर कितनी टूट है इस बात को खारिज करते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पार्टी इस तरीके से अपने जो पुराने लोग हैं या उनके जो माननीय हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं तो आखिर भारत जोड़ने की बात या नए और कार्यकर्ता आपस में जोड़ने की बात, पार्टी के साथ जोड़ने की बात तो थोड़ी बेमानी सी लगती है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी खबर के डिजिटल पेज पर आपका स्वागत है। कांग्रेस कहां भारत जोड़ने की बात कर रही है और यात्रा भी चल रही है, लेकिन उसी बीच में पार्टी के अंदर पार्टी छोड़ो यात्रा चल रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, आपको पता ही होगा कि कांग्रेस के 8 विधायक, गोवा में जो 11 विधायक थे उनमें से जो 8 विधायक हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। और वो भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा है। कहने का मतलब यह है कि क्या कांग्रेस के अंदर टूट का सिलसिला जो मध्य प्रदेश में हमने देखा वो अब गोवा में दिखाई दे रहा है। आखिर चल क्या रहा है? भारत जोड़ने की बात कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, उस पर भी कई तरह की राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। शुरुआत आप देखिए कहां से होती है। जब गुलाम नबी आजाद जाते हैं तो उसके बाद राहुल गांधी आते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बहुत तल्ख अंदाज में कहते हैं कि जाओ जाओ, जिसको जाना है जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी तल्खी उन्होंने दिखाई और गुलाम नबी आजाद आजाद हो गए। अब यहां पर गोवा के अंदर वैसे ही संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन उस बीच में भी अगर इस तरीके का टूट दिखाई दे, इस तरीके की प्रक्रिया अलग अलग जगहों पर चलती दिखाई दे तो सवाल तो उठना लाजमी है। भले राहुल गांधी या पार्टी के उनके और जो तमाम नेता हैं उनके इर्द गिर्द रहते हैं वो कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वाकई फर्क पड़ता है। अगर आपका संगठन ही नहीं होगा तो फिर आखिर किसके आधार पर आप चुनाव में जाएंगे? किसी भी राज्य की हम बात कर लें, गोवा एक छोटा राज्य है और हिंदी खबर आपको याद होगा कि हमने बाकायदा चुनाव से पहले एक स्टिंग दिखाया था। उसमें हमने ये दावा किया था इस आधार पर कि देखिए इस स्टिंग में सच्चाई दिख रही है, ये वो विधायक हैं या ये वो नेता हैं जो कि कह रहे हैं कि हम पैसा लेकर फला जगह चले जाएंगे, लेकिन उसे माना नहीं गया। उस वक्त उल्टा दावा ठोका गया हमारे ऊपर। लेकिन अब वो सच्चाई, हिंदी खबर की वो जो खबर थी, उस स्टिंग ऑपरेशन को जो हमने दिखाया था, वो सच्चाई सबके सामने है। और पार्टी छोड़ने वालों में मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन है, कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हैं, विधायक माइकल लोबो हैं, विधायक देलिया लोबो हैं, विधायक केदार नाइक हैं, विधायक राजेश फलदेसाई हैं, विधायक एलेक्सो स्काइरिया हैं, गोवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक संकल्प अमोनकर हैं और विधायक रोडोल्फ फर्नांडीज। इन सब ने, 8 ने पार्टी को छोड़ दिया। बकायदा ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और जो वहां पर स्पीकर हैं रमेश तावड़कर, उनसे मुलाकात करके फौरन अपना जो फैसला था उनको सुनाया और फौरन पार्टी ज्वाइन कर लिया, यानी बीजेपी में शामिल हो गए। अब यहां पर इस मुद्दे पर अगर हम चर्चा करें तो यहां पर 2 पहलू निकल कर आते हैं। एक तो ये कि पार्टी टूटी है, ये पहले से ही टूटने की कगार पर थे, लेकिन उस वक्त दल बदल कानून के डर की वजह से इन लोगों ने वो फैसला रद्द कर दिया। लेकिन वो फैसला जहन में था, जो कि आज सफल भी होता दिखाई दिया कि हाँ, उन्होंने जो फैसला किया था उसमें वो सफल रहे। कोई दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा। अब यहां पर जब एक तरफ पार्टी के पुराने दिग्गज से दिग्गज नेता जिन्होंने दशकों तक पार्टी को संभाला, दशकों तक पार्टी के साथ रहे, वफादार बनकर रहे, उनके लिए भी पार्टी में कोई वैल्यूएशन नहीं रह गई, उनकी नाराजगी भी जायज है। वो अलग बात है कि पार्टी स्तर पर इसको लेकर जब चर्चा की जाती है तो बाकायदा ये कहा जाता है कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पार्टी इस तरीके से अपने जो पुराने लोग हैं या उनके जो माननीय हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं तो आखिर भारत जोड़ने की बात या नए और कार्यकर्ता आपस में जोड़ने की बात, पार्टी के साथ जोड़ने की बात वो थोड़ी बेमानी सी लगती है। हालांकि राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, अपना नफा नुकसान देखकर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन प्रश्न यहां पर सबसे बड़ा अब यह होगा कि अगर पार्टी में इसी तरीके से टूट होती रही, अगर लोग पार्टी छोड़ते रहे तो इस पार्टी का असल वजूद क्या रह जाएगा? एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने आप को कांग्रेस के तौर पर, यानी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर बीजेपी के सामने खड़ा कर रही है। वहां पर लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो कितना सफल है या असफल है वो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस लगातार असफल है, इस बात में कोई अब शक सुबह नहीं रह गया। आप सोचिए
कि मध्य प्रदेश में टूट होती है, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के शीर्ष संगठन में टूट हो जाती है, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नेता दूसरे पार्टी से जाकर राज्यसभा सांसद बन जाते हैं, आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वो लोग जो कि थिंक टैंक कहा जाता था, उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की। तो फिर ये तो विधायक हैं, गोवा जैसे राज्य के विधायक हैं। लेकिन अब गोवा में कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, आप आकलन करिए। वहां पर विकल्प क्या होगा बीजेपी के सामने, क्योंकि बीजेपी फिलहाल और मजबूत स्थिति में आ गई। बहुत ही वहां पर अगर कहें तो बीजेपी का दायरा बढ़ गया, और विकल्प के तौर पर वहां पर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी ही दिखाई देती है। कांग्रेस का कहीं से कोई वजूद नहीं दिखता है। अब इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी साधे बैठे हैं नेता, या बीजेपी को कोस रहे हैं, मेरी पार्टी और मैं उसके लिए मेहनत करूं और मैं अपनी पार्टी में किसी और को ले आऊं तो ये तो मेरी मजबूती होगी, ये मेरे संगठन की मजबूती होगी, मेरी रणनीतिक जीत होगी। लेकिन कांग्रेस कहती है नहीं नहीं, ये जीत नहीं है, ये खरीद फरोख्त है, ये पार्टी को तोड़ भी देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अरे आपको अगर फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर राजनीति किस बात की कर रहे हैं आप अगर गोवा की जनता के लिए कोई काम नहीं कर सकते, या गोवा की जनता का आपके अपने विधायकों के साथ ही कोई कनेक्शन नहीं रह गया, उनको ये खुद महसूस हो रहा है, तो ये दोष मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पर है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो या फिर केंद्रीय स्तर पर। लेकिन अब यहां पर इस पूरे प्रकरण के बाद एक बात तो साबित हो गई कि बीजेपी मजबूती के साथ, भले उन पर आरोप लग रहा है कि खरीद फरोख्त कर रहे हैं, वो हर एक राज्य में, छोटा राज्य हो बड़ा राज्य हो, हर एक राज्य में जाते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं। उन पर आरोप लगता है कि 365 दिन वो राजनीति करते हैं, तो क्यों ना करें, राजनीतिक जीवन में आए तो राजनीति ही करेंगे। 365 दिन उन पर आरोप लगता है कि उनका संगठन सक्रिय रहता है, प्रधानी का चुनाव हो तो भी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, और बड़ा चुनाव हो, आम चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का, तब तो आना ही आना है। तो ये तो अपने आप में जमीन से जुड़े नेता की पहचान होती है। जनता को ये चाहिए भी, केजरीवाल इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। देखिए गुजरात में जाकर के मैं ऑटो में ही जाऊंगा। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सीखने लायक हैं कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस अभी जिस मोड में चल रही है वो जोड़ने के मोड में तो है, लेकिन उनके अंदर कितनी टूट है इस बात को वो खारिज करते चले जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ना चाहिए। अगर आपको लोगों के लिए काम करना है, प्रदेश की जनता या देश की जनता का भरोसा अपने लिए बढ़ाना है, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए कि हाँ भाई अगर ये गए हैं तो हम इसकी वजह बताते हैं, इसका कारण क्या है, और अगर इनके जाने से हमें फर्क पड़ा है तो वो फर्क क्या है, क्यों ना हम इनको वापस लेकर आए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कम्युनिकेशन गैप में है, क्योंकि रिजिड है इस वक्त जो लोग वहां पर शीर्ष नेतृत्व में है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, वो बिल्कुल रिजिड है। खुद राहुल गांधी भी रिजिड दिखाई देते हैं। तो इससे जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो चाहे पुराने हों या नए हों या फिर उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी ये लगता है कि भाई इस पार्टी में बहुत कुछ ज्यादा रह नहीं गया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टूट और जगहों पर दिखाई दे सकती है। इसका असर और भी कई राज्यों में दिख सकता है। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर हमने देखा कि बीजेपी में वो नेता शामिल हुए जो कि अपनी एक अच्छी धमक रखते हैं राजनीतिक तौर पर, और जनता के बीच में उनका एक कद है, अपने समाज के बीच में उनकी एक पहचान है और लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन उनकी आवाज वो बुलंद नहीं कर पा रहे थे पार्टी में, इस तकलीफ में, या फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से उन लोगों ने पार्टी छोड़ा। अब यहां गोवा के विषय पर जब हम कहेंगे तो एक बात तो साफ हो गई कि बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। लेकिन फर्क कब पड़ेगा, वो सिर्फ भारत जोड़ते रहेंगे या पार्टी भी जोड़ेंगे, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। बाकी आप लोग तय करिए।